हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त ट्रेन के सफ़र में आपको साथ लेके चल रहा हूँ और अब हम हैदराबाद शहर में दाखिल हो चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ की आबादी जो इस वक्त पटरियों पे ना सिर्फ ट्रेन को गुजरते हुए देखते हुए लुत्फ़अंदोज़ हो रही है, बल्कि किनारों पे बैठे हुए इस खुशगवार मौसम को भी इंजॉय कर रही है जो इस वक्त हैदराबाद का है। तो किसी भी शहर की खूबसूरती का अंदाज़ा लगाना हो तो आप पटरी के साथ रहने वाली आबादियों से भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं ये हैदराबाद का असल चेहरा नहीं है। हैदराबाद में आपको बहुत खूबसूरत बिल्डिंगें भी नज़र आएंगी, खूबसूरत इलाके भी नज़र आएंगे और भी बहुत सी चीज़ें खूबसूरत नज़र आएंगी। लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ ट्रेन का सफ़र शेयर करना चाह रहा था और इस वक्त हम स्टेशन पे दाखिल हो रहे हैं, तो चाह रहा था कि ये स्टेशन जो है जंक्शन है हैदराबाद का, मशहूर जंक्शन है। यहाँ पे ट्रेनें आके लाजमी रुकती हैं, कुछ ट्रेनें 5 मिनट, कुछ 10 मिनट, कुछ आधा घंटा। तो ये इस शहर के हवाले से और इस स्टेशन के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मिलने वाली चीज़ें काफ़ी मयारी भी होती हैं। तो ये हैदराबाद स्टेशन की हदूद शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा स्टेशन है हैदराबाद का। और ये है हैदराबाद का स्टेशन जहाँ हम पहुँच चुके हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त काफ़ी रश है यहाँ पे। ट्रेन क्योंकि दूसरी साइड पे आई थी, जिस साइड पे हम बैठे हुए थे, इसलिए आपको स्टेशन में दाखिल होने के मनाजिर नहीं दिखा सका। लेकिन हैदराबाद की जो सबसे मशहूर चीज़ है वो यहाँ की चूड़ियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ मैं रोडी स्टेशन पे और ट्रेन हमारी अभी चंद लम्हे पहले यहाँ पहुँची है। रोडियाँ आए और यहाँ की चाय ना हो ये कैसे हो सकता है। यहाँ की चाय बहुत मशहूर है और इस स्टेशन की ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान के बड़े जंक्शन में से एक है लाहौर के बाद, और यहाँ हर ट्रेन आके रुकती है। और इस वक्त रात के 11 बजे में, लेकिन फिर भी आप रश देख रहे हैं। तो दिल चाह रहा है कि जिस स्टेशन पे गाड़ी रुके आपसे इसके बारे में बताया भी जाए कि इस वक्त ये कराक्रम एक्सप्रेस है जो कराची से लाहौर तक जाती है और बड़ी ही अच्छी और आरामदेह सफ़र के लिए ये ट्रेन मशहूर है। मैं भी इसलिए इस ट्रेन को प्रेफर करता हूँ जब भी लाहौर फैसलाबाद का सफ़र करना हो। तो क्योंकि आज का ये सफ़र मेरा इस्लामाबाद की तरफ है और फ़िलहाल मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ, तो ये ट्रेन का सफ़र और आप साथ साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी स्टेशन पे जब हम रुकेंगे और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी ट्रेन पहुंच चुकी है खानेवाल और आप ये आवाज़ें सुन रहे हैं नाश्ते के लिए हलवा पूड़ी और दीगर चीज़ों की। हर स्टेशन के एक अपना मज़ा है और अपनी सौगात होती है। तो इस वक्त सुबह के 5 बज चुके हैं और ट्रेन पहुंची है खानेवाल। तो आपको बता रहा था कि कराक्रम का सफ़र जो है वो काफ़ी आरामदेह सफ़र होता है। ये सिर्फ 4 स्टेशनों पर रुकती है। जब आप कराची से लाहौर के लिए सफ़र कर रहे हो तो इस वक्त आप प्लेटफॉर्म पे सन्नाटा तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये सन्नाटा और इसके पीछे ये चाय और पराठे की गूंजती आवाज़ें काफ़ी दिलफरेब बनकर पेश कर रही होती हैं। तो मैं भी चाह रहा था कि ये खूबसूरत मंज़र आपके साथ शेयर करूं। अच्छा लग रहा है वॉक करते हुए स्टेशन पे। तो ये आगे बढ़ रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पे दस्तयाब है। और ऐसे स्टेशन पे एहतियात करनी चाहिए, चीज़ों की अक्सर चीज़ें ताज़ा नहीं मिलती, तो घर से लेके ही ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जिसे आप रात का खाना हो या सुबह का नाश्ता हो। चाय वैसे ताज़ा यहाँ मिल जाती है। तो चल रहे हमारा यह अगली मंजिल फैसलाबाद की तरफ होगी। तो एक अच्छा सफ़र हो रहा है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो जी दोस्तों, फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। हमारे सफ़र का इख्तिताम यहाँ हुआ। बहुत अच्छा सफ़र है। रात भर
आपको हमने रोडी स्टेशन और आने वाला स्टेशन दिखाया, उससे पहले हैदराबाद स्टेशन। तो ये है फैसलाबाद का वो स्टेशन। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, तो उस हवाले से यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। काफ़ी लोग उतरते हैं इस स्टेशन पे इस ट्रेन से। तो इसके बाद इस्लामाबाद और जहाँ जाएंगे इंशाल्लाह उसके भी वीडियोस आपके सामने आएंगी। फीडबैक देते रहें। और तो ये था हमारा सफ़र हैदराबाद स्टेशन। व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि हम पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों को खूबसूरत आपके सामने लाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह।